आज सबसे पहले ये 3 तस्वीरें देखिए। मंगलवार को लखनऊ में हुए एनकाउंटर के दौरान पुलिस के कहने पर आतंकी सैफुल्ला से भाई खालिद कह रहा था, सैफू सरेंडर कर दो। दूसरी तस्वीर कश्मीर से आई है, जहां आतंकी पति को सरेंडर करने के लिए अपने बच्चे की दुहाई दे रही थी पत्नी। तीसरी तस्वीर आतंकी सैफुल्ला के पिता की है, जिन्होंने बेटे को देशद्रोही कहकर शव लेने से मना कर दिया था। लेकिन आज हम क्यों कह रहे हैं कि आतंक की आग पर मुनाफे की रोटी सेकने वाले उलेमाओं की घंटी बजाइए। अब उसकी तस्वीर देखिए। चमचमाती हुई सफेद रंग की कार, जिस पर लगी हुई है वीवीआईपी नंबर वाली प्लेट। ऐसी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 या 5 नहीं, पूरी 10 कारों का काफिला। के सिलसिले में सरकारी और अपने निजी बंदूकधारियों की फौज भी लेकर जो साथ चलते हैं, इनका नाम है मौलाना आमिर रशादी। अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के, जो कानपुर की तंग गलियों में आज पहुंचे थे लखनऊ में मारे गए आतंकी सैफुल्ला के घर वालों से मिलने। करीब पौन घंटे तक आतंकी सैफुल्ला के पिता सरताज से मिलकर जब राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी बाहर आए तो खुद ही जज बन गए, खुद ही अदालत, और घोषित करने लगे कि एनकाउंटर फर्जी था। पटला हाउस की तर्ज पर एक फर्जी इनकाउंटर है और ये सरकारी आतंकवाद है। ये पूरे तौर पे एक मनगढ़ंत कहानी है। मैं सैफुल्ला के वालिद से मिलके आ रहा हूँ, यहाँ इन लोगों से मिलने आया था। ये पूरे इनकाउंटर की मुझे ये बताया गया जितने हथियार दिखाए गए हैं, उतना हथियार रखने के बाद अगर वो आतंकवादी था, जंगले के पास पुलिस वाले घूम रहे हैं, क्या वो ये कहा जा रहा क्रॉस फायरिंग भी हो रही है, तो क्या वो पुलिस वालों पर कुछ तो गोली चलाता? अंदर वो किस पे गोली चला रहा था? ये इस बात की अलामत है कि पुलिस वालों ने रात में उसको घर में होस्टेज कर रखा था और पुलिस वाले अंदर से गोली चला रहे थे। जो फोटोज आए हैं बाहर, जिस तरह बकरा ज़बह किया जाता उस तरह दीवार पे खून है। आप लोगों ने भी देखा होगा, सोशल मीडिया पे टहल रहे हैं। ये पूरा इनकाउंटर फर्जी है। मतलब ये कि मौलाना साहब, जो राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष हैं, इनकी निगाह में एक एनकाउंटर तभी सच्चा होगा जब आतंकी चाहे मरे ना मरे, लेकिन पुलिस वाला जरूर गोली खा जाए। इसीलिए आज आपको ऐसी सोच की घंटी बजानी है। क्यों? तो बस सुनते जाइए। एक तरफ खड़े हैं आतंकी सैफुल्ला के पिता सरताज, जो अपने बेटे को देशद्रोही कहकर शव लेने से मना कर देते हैं। दूसरी तरफ खड़े हैं राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी, जो कौम के नाम पर ठेकेदारी करते हुए कहते हैं पिता ने देशभक्ति में नहीं बल्कि दबाव में बयान किया। आतंक की आग में मुनाफे की रोटी सेकने वाले उलेमाओं की घंटी बजाओ। ये कौन सी बात है? आप गन पॉइंट पे रख करके अपने बच्चे को आतंकवादी का, तो जो देश का नहीं हुआ। अरे बाप कोई होगा, अपने बेटे की लाश लेगा। दबाव की वजह से उन्होंने ये बात कही, मुझसे अभी उन्होंने ये बात कही है। मौलाना आमिर रशादी कहीं शक का कोई बीज आपके मन में न छोड़ दें, इसलिए आपको आतंकी सैफुल्ला के पिता सरताज का बयान हम दोबारा सुनाते हैं। आप खुद तय करिए, क्या इसमें कहीं कोई दबाव नजर आता है? हम लोग हिंदुस्तान के लोग हैं, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमारे बाप दादा यहाँ पैदा हुए, और जो देशद्रोह का काम करेगा वो हमारा रिश्तेदार भी नहीं, बेटा भी नहीं, कोई भी हो। अच्छा, उसकी बॉडी क्या आएगी तो आप उसको क्या करेंगे? नहीं, हम बिल्कुल नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, हम देशद्रोही की बॉडी रखेंगे नहीं अपने पास। एबीपी न्यूज ने आपको यह भी दिखाया था कैसे आतंकी सैफुल्ला के भाई खालिद ने खुद बताया था कि एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने उन्हें फोन करके सैफुल्ला से बात करानी चाहिए थी ताकि सरेंडर कराया जा सके। लेकिन राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के मौलाना आमिर रशादी इस पर भी सवाल खड़ा कर सियासत चमकाते मिले। मैं अभी सैफुल्ला के वालिद से मिल के आया हूँ, उनसे नंबर मिट गया। जिस अधिकारी ने उनको फोन करके कहा कि अपने लड़के से बात कराओ, लड़के से बात नहीं कराई गई और कह दिया तुम्हारा लड़का आतंकवादी था, उसको हम मारने जा रहे हैं।
उसको बोलो सरेंडर करे। जब लड़के से बात नहीं है, किससे सरेंडर करवा रहे हो? तो इस तरह की हरकतें और इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को भी लड़ी जाएगी। और ये अगर कोई समझ रहा है कि इस तरह मुसलमानों को प्रताड़ित करके वो करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इन तमाम लोगों का जो अधिकारी इस तरह की हरकत में लगे हैं, मैं तो अभी सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा कि इनका नार्को टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। देश में अदालतें सबके लिए खुली हैं साहब, इंसाफ कोई भी मांग सकता है। लेकिन असली मुद्दा तो ये है कि जब आतंकी के पिता सरताज एनकाउंटर पर सवाल खड़ा नहीं करते, जब आतंकी के भाई खालिद ने मुठभेड़ पर सवाल नहीं उठाया, तो राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष क्यों राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं? एबीपी न्यूज ने आपको बुधवार को भी दिखाया था कि कैसे एनकाउंटर को फर्जी बताने वाले लोगों की सोच की घंटी बजाना जरूरी है। तब नेताओं ने सवाल उठाया था और अब कौम के दोस्त के चोले में उलेमा सामने आए हैं। लेकिन आमिर रशादी क्यों सुरक्षा के मसले पर वोटों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसकी तलाश हमने की। दरअसल राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी को राजनीति का बड़ा शौक है। 2014 के लोकसभा चुनाव में वो खुद आजमगढ़ से मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन खुद कितने बड़े नेता हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि 15% मुस्लिम वोट बैंक वाले आजमगढ़ में मौलाना आमिर रशादी कुल 13,000 वोट पाए थे। और अभी के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों के ठेकेदार बनकर इन्होंने बीएसपी को समर्थन का ऐलान किया था। सियासत चमकती नहीं दिख रही तो उलेमा काउंसिल के सदर साहब आतंकी की आग पर मुनाफे की रोटी सेकते मिले और पूरी एटीएस को एंटी मुस्लिम बताने लगे। अपनी सुविधा के अनुसार ये लड़कों को घरों से उठा लेते हैं, भागे हुए लड़कों को, और अपने यहाँ रखे रहते हैं। और मौका देख के उनको वहाँ पर दिखा करके रिप्लेस कर देते हैं कि साहब ये फला जगह आतंकवादी पकड़ लिया हमने। एटीएस वो नहीं है, वो एएमएस है, एंटी मुस्लिम स्क्वाड है। वो बनाई इसीलिए गई है, वो एटीएस नहीं है। एटीएस वालों का अगर नार्को टेस्ट हो जाए तो ये सबसे बड़े आतंकवादी निकलेंगे, सबसे बड़े आतंकवादी। आमिर रशादी उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष हैं। एक उलेमा का काम क्या होता है, जरा वो समझ लीजिए। उलेमा को दीन की जानकारी है तो निकाह पढ़ा सकते हैं, उलेमा जनाजे की नमाज पढ़ा सकते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ा सकते हैं, जुमे यानी शुक्रवार को मस्जिद में धार्मिक उपदेश देते हैं। अगर मान्यता मिली है तो फतवा भी जारी कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल बनाकर मौलाना आमिर रशादी मुठभेड़ को फर्जी बताकर चेहरा चमकाते हैं। जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में आतंकी सैफुल्लाह के पिता सरताज के बयान की तारीफ की तो आमिर रशादी उन्हें ही आतंकी बताने लगे। देखिए, राजनाथ सिंह खुद एक आतंकवादी संगठन के होम मिनिस्टर हैं, वो इस देश के होम मिनिस्टर नहीं है। वो एक आतंकवादी सरकार के, वो आतंकवादी, नरेंद्र मोदी आतंकवादी नहीं है क्या? ऐसी सरकार के होम मिनिस्टर क्या बयान देंगे? आखिर क्या एक उलेमा को ऐसी बातें करनी चाहिए, राजनीतिक रोटी सेकनी चाहिए? इस बात को पता करने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश पाठक लखनऊ में ऑल इंडिया शिया मर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े मौलाना यासूब अब्बास के पास पहुंचे। बहुत ध्यान से सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस्लाम मजहब भी ये कहता है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है। पहले हम अपने वतन के होंगे, उसके बाद अपने मजहब के होंगे। जो लोग पहले मजहब के होते हैं उसके बाद वतन के होते हैं, असल में ये ढोल के अंदर खोल है। जब हम आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार कर रहे थे तभी ये खबर भी आ गई कि उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी ने कानपुर के एसएसपी को निर्देश दिया है कि मौलाना आमिर रशादी के खिलाफ केस दर्ज किया जाए, क्योंकि वो आतंकी सैफुल्लाह के घर वालों को भड़का रहे हैं। उनके द्वारा कुछ इंसाइटिंग स्पीच दी गई है और उस स्पीच का फिर वीडियो बना है और फिर उसको वायरल किया गया है। कानपुर नगर में थाना चकेरी में एफआईआर पंजीकृत हुई है। इसलिए आज हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई ताकि आपको धर्म के नाम से भड़काने वाले लोगों से सावधान कर सकें। ऐसे लोग हर धर्म में होते हैं जिनकी पहचान करना आपको जरूरी है और उनसे ये सवाल जरूर पूछें कि आपका काम धर्म के सहारे लोगों को जागरूक करना है, उनको गुमराह करना नहीं।